मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम भूगोल विषय में नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जो पिछली वीडियो में अध्याय संख्या 24 हमने पूरा किया था, आज बच्चों हम अध्याय संख्या 25 जो है राजस्थान की जनसंख्या और यहाँ की जनजातियों के बारे में इसके बारे में अध्ययन शुरू करेंगे। राजस्थान पॉपुलेशन एंड ट्राइब्स, राजस्थान की जनसंख्या से रिलेटेड कुछ आंकड़े इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों अपन ने विश्व के संदर्भ में भी जनसंख्या का अध्ययन किया था, भारत के संदर्भ में भी जनसंख्या का अध्ययन किया था। आज अपन इस चैप्टर के अंतर्गत जो है राजस्थान की जनसंख्या और राजस्थान की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनके बारे में जो है अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का, पर जनसंख्या की दृष्टि से ये थोड़ा पीछे है। देखते हैं, एक निश्चित समय में राज्य में रहने वाले समस्त मनुष्यों को वहाँ की जनसंख्या कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है, जनसंख्या किसे कहते हैं? तो एक निश्चित समय में किसी राज्य में रहने वाले समस्त मनुष्यों की संख्या को वहाँ की जनसंख्या कहा जाता है। मानव पृथ्वी के संसाधनों तथा सेवाओं का उत्पादक होने के साथ साथ उनका उपभोक्ता भी है। मनुष्य ही जो है किसी भी चीज़ को, संसाधन को बनाता है और उसका उपयोग करता है। उत्पादक एवं उपभोक्ता के रूप में वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के केंद्र में रहता है। जनसंख्या के अध्ययन द्वारा राज्य के उत्पादन के लिए कुल मानव शक्ति तथा उसके लिए आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं। जनांकीय विशेषताओं जैसे साक्षरता, जनसंख्या के अंतर्गत बच्चों निम्नलिखित टॉपिक शामिल किया जाते हैं। साक्षरता को, लिंगानुपात को आदि आधार पर जनसंख्या के गुणात्मक स्तर का ज्ञान होता है। हमारे देश व राज्य में जनगणना हर 10 वर्ष के अंतराल के बाद होती है। भारत में जनगणना हर 10 वर्ष के अंतराल के बाद होती है। भारत में जनगणना सूची जो है संघ सूची का विषय है। बच्चों, प्रश्न बन सकता है, जनगणना किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का। इसके द्वारा यहाँ रहने वाले लोगों के विविध पक्षों से संबंधित सूचनाओं का संग्रहण, संकलन व प्रकाशन जनसंख्या निर्देशन द्वारा किया जाता है। जनसंख्या निदेशालय जो होता है उन सभी के द्वारा ये कार्य संपन्न करवाए जाते हैं। नवीनतम जनगणना 2011 जो है 21वीं सदी का दूसरा तथा स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना है। यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल 7वीं जनगणना संपन्न हो चुकी है, 7 जनगणना, और ये जो है 21वीं सदी की दूसरी जनगणना थी। इससे पहले 2001 में हुई थी जनगणना। राजस्थान की जनसंख्या की बच्चों कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में देखना है क्या क्या विशेषताएं हैं। भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान अंडरलाइन कर लेना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का राजस्थान में प्रथम स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान। राजस्थान में भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% भाग आता है और कुल जनसंख्या का 5.66, यानी ज़मीन का जो है हिस्सा अगर पूछे कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान के पास कितना हिस्सा, तो वो है 10.4%। और अगर पूछे कुल जनसंख्या का भारत की जनसंख्या में राजस्थान का हिस्सा, तो 5.66। राजस्थान की जनसंख्या का घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार अंडरलाइन कर लेना 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं बच्चों? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार जो है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और भारत का है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सन 2001 से 2011 तक जनसंख्या में दशाब्दी वृद्धि दर 21.3% रही, जो भारत के औसतन 17.7 से काफ़ी अधिक है। यानी 2001 से 2011 में राजस्थान में जो जनसंख्या वृद्धि है वो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में ज़्यादा हुई है। आगे देखना, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले में हुई है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला जिला जो है बाड़मेर है, सबसे कम जो है श्रीगंगानगर में हुई है, ये याद रखना है। राजस्थान में जनसंख्या के वितरण में अत्यधिक असमानता पाई जाती है। यानी राजस्थान की जनसंख्या के वितरण में अत्यधिक असमानता देखने को मिलती है। राज्य में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या जो राज्य की 928 है। राज्य का, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? प्रश्न बन सकता है, तो है 928 जो है महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे, जबकि देश के जो है वो है भारत का जो है 943 से काफ़ी कम है। फिर है, राजस्थान में 20वीं सदी में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी है। इस शताब्दी से पहले 50 वर्ष में 1.5 गुना तथा बाद के 50 वर्षों में 3 गुना वृद्धि हुई। यानी पिछले 50 सालों में देखें तो राजस्थान राज्य की जनसंख्या तीव्र गति से जो है बढ़ी है।
फिर है राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत 66.10 है। साक्षरता राजस्थान की 66.10, जो सबसे साक्षरता का जो है राजस्थान में सबसे अधिक साक्षरता कोटे ज़िले की है 76.60 और सबसे कम जालौर ज़िले की है 54.90। तो बच्चों ये तो थी राजस्थान की जनसंख्या की कुछ विशेषताएं। प्रश्न बन सकता है राजस्थान की प्रमुख जनसंख्या की विशेषताएं कौन कौन सी है, तो इनमें से आपको बताना है। अगला टॉपिक है बच्चों जनसंख्या का वितरण, राजस्थान की जनसंख्या के वितरण के बारे में, जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान के जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या वितरण व उसके घनत्व के प्रतिरूपों का विश्लेषण किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं के अध्ययन का जो है आधार होता है। जनसंख्या का वितरण क्षेत्रीय प्रारूप की ओर संकेत करता है, जबकि जनसंख्या घनत्व द्वारा मनुष्य व क्षेत्रफल के आनुपातिक संबंध को दर्शाया जाता है। जनसंख्या वितरण से आशय है कि विभिन्न क्षेत्रों में लोग कितनी संख्या में निवास करते हैं। अंडरलाइन कर लो बताओ जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं। जनसंख्या वितरण से आशय विभिन्न क्षेत्रों में लोग कितनी संख्या में निवास करते हैं, उसे ही कहा जाता है जनसंख्या वितरण। राजस्थान में जनसंख्या वितरण में अत्यधिक असमानता पाई जाती है, यानी बच्चों राजस्थान की जनसंख्या जो है कहीं पे बहुत ज़्यादा फैली हुई है तो कहीं पे बहुत कम। और इसका नेचुरली जो है कारण भी है, क्योंकि पश्चिम में जो है मरुस्थल है, जिसकी वजह से पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो जनसंख्या घनत्व जो है जनसंख्या का वितरण ज़्यादा है और उत्तरी पूर्व में जनसंख्या का वितरण जो है कम देखने को मिलेगा। उत्तरी पश्चिम में राज्य में कहीं पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है तो कहीं पे बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। अब आगे बता रहा है सामान्यतः अरावली पर्वतमाला जो है उसकी श्रेणी में पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी भागों में विरल और क्षेत्रीय जनसंख्या पाई जाती है, जबकि इसके पूर्वी और उत्तरी पूर्वी मैदानों में सघन जनसंख्या यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। अरावली प्रदेश के कुछ उपजाऊ क्षेत्रों व खनन क्षेत्रों में क्षेत्रीय रूप से जनसंख्या का अधिक संकेंद्रण पाया जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेशों में जनसंख्या बिखरे जल स्रोतों के चारों ओर तरफ केंद्रित है। इस प्रकार राजस्थान में जनसंख्या वितरण वर्षा की मात्रा, जल की उपलब्धता, उपजाऊ मृदा एवं आर्थिक विकास से प्रभावित व नियंत्रित है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जनसंख्या के वितरण को कौन कौन से प्रभावित करते कारक उनमें देखना। पहला है भौतिक कारण। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से भौतिक कारक प्रमुख है। भौतिक कारकों में धरातल, जलवायु, मृदा, वनस्पति, सिंचाई की सुविधा, ये सभी कारक जो है शामिल किए जाते हैं। आर्थिक कारक देखना, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख आर्थिक कारण इस प्रकार है। खनिज, नगरीकरण, लगातार बढ़ते नगरों की तरफ रुझान, औद्योगिक विकास और परिवहन, ये प्रमुख जो है आर्थिक कारक माने जाते हैं। फिर है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख सामाजिक सांस्कृतिक कारक में विस्थापन और श्रम का आवास माना जाता है। इसके अलावा राजनीतिक कारक भी है बच्चों, जो जनसंख्या के वितरण को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। तो ये थे राजस्थान की जनसंख्या का वितरण। अगले टॉपिक में अपन राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।